हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू ब्लॉग लेकर के आई हूँ और ये ब्लॉग विलेज ब्लॉग है जिसमें कि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी ना मॉर्निंग की टाइम हो रही है। आप सभी को व्यू देख करके पता चल ही गया होगा, सनराइज़ कितनी सुंदर हुई है, आप भी देख ही लीजिए। और यहाँ पे मैं ना छत पे आ गई हूँ। इसके जो शाम में होती है ना, मैं उस दिन आ गई थी, संडे की शाम को गई थी। और ये मंडे की मॉर्निंग की व्यू है, मॉर्निंग की समय की है। और मैं उसी वक्त आप सभी के साथ वो वाली समय शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग में मैं छत पे टहलने के लिए आती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ तो मैं छत पे आती हूँ, छत से सारी नज़ारे देखती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे हरियाली देखना बहुत पसंद है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे जो अभी ना खेती वगैरह हो रखी है, जिसकी वजह से चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तो रोज़ सुबह में मैं मॉर्निंग में छत पे ही आती हूँ, सारी चीज़ें देखती हूँ, फिर उसके बाद मैं नीचे जाती हूँ, फिर अपना सारा काम करती हूँ। तो चलिए आप सब भी यहाँ की जो ग्रीनी है उसकी मज़ा लीजिए। कितनी सुंदर खूबसूरत सी लग रही है। ये सारी चीज़ें को आपको बहुत ही अच्छा लगता है सामने से देखना, कभी आप भी देखना, और जो देखे होंगे वो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी सब्जियाँ लगी हुई है, और ये सारी ना मेरे ही बागान पे लगी हुई है, हमारे ही खेत पे लगी हुई, और घर के जो सामने वाली खेत है उसी पे लगी हुई है। और यहाँ पे सारी तरफ चारों तरफ आपको हरियाली ही दिखेगी, चारों तरफ सब खेती हो रखी है। और मैं ना छत से नीचे उतर गई हूँ टहलने वहलने के बाद, और यहाँ पे दोनों बच्चों को मैं उठा रही हूँ, कुट्टू और रियांश और दिव्यांशी को। दोनों ही उठ गए हैं और दोनों मेरी गोदी पे आने के लिए देखिए कैसे कर रहे हैं। दोनों का कहना है कि नहीं, मम्मा के गोदी में मैं जाऊँगा, लेकिन मुझे दोनों के लिए ही प्यार है, तो मैं दोनों को ही यहाँ पे गोदी ले लेती हूँ। जैसे भी हो मैं ले लेती हूँ दोनों को। हालांकि फिर धीरे धीरे मैं दोनों को प्यार से उतारती हूँ, नहीं तो ये दोनों को मैं ले कि कहीं दूर तक जाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी रियांश की ना आंखें नहीं खुली है, रात में बहुत देर तक खेल रहा था, तो ये वापस से सो गया। और मैं जब भी बच्चों को उठाती हूँ ना तो थोड़ा सा दबा देती हूँ। जब भी किसी को भी उठाना हो, छोटे हो या फिर बड़े हो, अगर आपको उन्हें उठाना है, थके हैं, तो थोड़े से उनकी बॉडी को ना दबा दीजिए, तो वो जल्दी से उठ जाएंगे, फ्रेश हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही अपने बच्चों को उठाती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी दबा देती हूँ हल्के हल्के, उसके बाद उठाती हूँ। और देखिए यहाँ पे सारी सफाई हो चुकी है, और रियांश ना यहाँ पे दाना लेकर के आया है, छोटी जो चावल होती है ना वो वाली लेकर के आया है। और यहाँ पे हमारे घर में बहुत सारे कबूतर हैं, उन कबूतरों को ये दाना दे रहा है, इसे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी ये सवेरे में उठेगा सबसे पहले बोलेगा अपनी दादी को कि दाना दीजिए, और दाना ला करके यहाँ पे दे देगा। और यहाँ पे दिव्यांशी ब्रश कर रही है, मैं भी यहाँ पे किट्टू को भी ब्रश दे रही हूँ कि जल्दी से ब्रश कर लो। तो उसकी दादी को मैंने दे दिया, वो करवा देंगी। उसके बाद ना ये लोग जब भी घर पे आते हैं, गांव पे आते हैं, तो सवेरे ही ब्रश वगैरह करके बाहर निकल जाते हैं, सबके घरों में जाते, जिनके जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, इनके जैसे बच्चे हैं, वहाँ से लेकर के आते हैं और इसे खेलने में लग जाते हैं। पूरे टाइम हमेशा खेलते रहते हैं। इन्हें ना बस ये अकेले रहती है ना, इसलिए जब गांव जाती है तो अपने दोस्तों को बुलाती है और खेलते रहती है। यहाँ देखिए ये जो दीपावली में इनके लिए हाउस खरीदाया था ना, उसी हाउस को लेकर के खेल रही है। और बहुत सारी ऐसे ऐसी चीज़ें इन्होंने इकट्ठा कर रखा है जिससे यहाँ पे खेल रही है। देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पे कुछ डब्बे वगैरह है, उसमें पानी भर रखा है इन्होंने। और ये सारी इनकी बहनें हैं, मौसेरी बहनें या फिर चचेरी बहनें, ऐसे इस तरह करके फुआ की बेटी हैं, चाची की बेटी हैं, और यहाँ पे सब मिल कर के खेल रहे हैं। दिव्यांशी का हमेशा की तरह ऐसा ही रहता है, ये अपने सवेरे उठ कर के जाती हैं, इन लोगों को बुला के लाती है। और सिर्फ यही नहीं, ये लोगों को भी बहुत इंतज़ार रहता है कि दिव्यांशी कब आएगी, मुझे खेलने के लिए बुलाएगी। मतलब ये लोग भी वेट करते रहते हैं, जैसे जानते हैं कि हाँ दिव्यांशी आ गई है, तो ये वे लोग जल्दी से भागे भागे आते हैं। इन दोनों की बहुत ही अच्छी है, मतलब इन सभी को बच्चे ऐसे ही मिलजुल के खेलते हैं गांव में, आप सभी को भी पता होगा जो लोग रहते होंगे। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। तो मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत तो चाय से ही होनी चाहिए। मैंने भी ब्रश वगैरह कर लिया है, फ्रेश हो चुकी हूँ,
और मैं ये चाय बनाऊँगी, फिर चाय पीऊँगी। उसके बाद ही मैं बाद में कुछ दूसरा काम करती हूँ। पहले ब्रश करने के बाद मैं चाय ले लेती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा, अगर जब पॉसिबल हो, क्योंकि गाँव में हमेशा चाय मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कभी दूध आता है, कभी नहीं आता है। जैसे जैसा सिचुएशन होता है उस तरह से मैं ढलती हूँ, चाहे गाँव में हो या फिर यहाँ पे हो। तो यहाँ पे चाय मैंने पी ली है। उसके बाद जो भी काम था मेरे रूम में जितना कुछ, वो मैंने करके नहा ली हूँ। बच्चों को भी नहला दी हूँ, दोनों बच्चे नहा चुके हैं, सब लोग नहा चुके हैं। और यहाँ पे अभी मैं नहा के आकर के कपड़े डाल रही हूँ। तो जब भी मैं आती हूँ ना, चाहे मैं 1-2 दिन के लिए जाऊँ, चाहे कितने दिनों के लिए भी जाऊँ, लेकिन जब भी मैं आती हूँ बेडशीट हमेशा चेंज करती हूँ और उसके बाद दूसरे बेडशीट लगाती हूँ। तो वही सारे मेरे बेडशीट हो गए हैं, वो सारे मैंने धोने के लिए निकाला था रात में ही, तो वो सारे मैं धोऊँगी। और जो मैंने पहना था वो सारी चीज़ मैंने धो दी है। और वही सारी चीज़ें, बच्चों के भी कपड़े हैं। तो अभी ना मौसम अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए मैं यहीं पे आंगन में ही गाड़ दे रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जैसे बरसात होती है या फिर ठंडी की सीज़न होती है ना, तो मैं छत पे डाल देती हूँ फैला फैला के, ताकि कपड़े जल्दी सूख जाए। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छी थी, कड़के की धूप थी, तो मैंने यहीं पे डाल दिया है, कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन कपड़े सूखे नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। और करीब ना मैं 11 बजे के करीब नहा ली थी यहाँ पे, तब भी कपड़े सूख नहीं पाए थे। बट कोई बात नहीं, मैंने फिर उठा करके ना इसे अंदर में रख दिया था। उसके बाद फिर मैं इसे नेक्स्ट डे बाहर निकाली थी। तो यहाँ पे ना मैं अपने बाल धुल ली थी, तो बाल को मैं सुखा रही हूँ। तो मैं टॉवल से लपेटी हुई थी ना, तो उसे बस हल्के हल्के से हाथों से, नहीं तो ज़्यादा ज़ोर से मैं नहीं रगड़ती हूँ, क्योंकि उससे बाल टूटते भी हैं, झड़ते भी हैं। इसलिए मैं बस सिर्फ हल्के हल्के हाथों से, वैसे तो पानी टॉवल में सब सोख लिया है जब मैंने टॉवल अपने सर पे लपेटा था तभी ही। और ये सारी मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी थी। फिर खाना वाना खाने के बाद ना, ये शाम की टाइम है, तो शाम में थोड़ी सी मेरी क्लास होती है, मैं छत पे आ गई थी। और छत पे देखिए ये सारे बच्चे वापस आ चुके हैं। शाम में दोपहर में मैंने इन लोगों को भेज दिया था कि जाओ खाना वगैरह खा लेना, फ्रेश हो जाना। और मैं यहाँ पे शाम में बैठी हुई हूँ छत पे, बच्चे भी खेल रहे हैं सब लोग। उसके बाद ना शाम की इवनिंग की टाइम मैंने वहीं पे बिताया। जब अंधेरा हो गया था तब मैं नीचे उतरी, और हम दोनों, यहाँ पे मेरी देवरानी है, मंजली वाली देवरानी, और हम दोनों मिल कर के यहाँ पे खाना बनाने में लग गए हैं। तो हम लोग दोनों यहाँ पे आटा गूँथा हुआ है, और यहाँ पे आलू की स्टफिंग रेडी है, जो कि हम लोग यहाँ पे आलू भर के रोटी बना रहे हैं, आलू की पराठा बना रहे हैं। लोगों को बहुत पसंद है, इसीलिए आलू के पराठा हम दोनों मिलके बना रहे। मैं यहाँ पे भरती जा रही हूँ और वो बेल बेल के सेकती जा रही है। इस तरह से क्या होता है ना कि काम जल्दी जल्दी हो जाता है, नहीं तो इतने सब लोगों के लिए बनाना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है, थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम टेकन हो जाता है। तो दोनों मिलके बनाएंगे तो काम जल्दी जल्दी हो जाएगी। तो बस मैं इनको हेल्प कर रही हूँ, काम नहीं कर रही हूँ, बस इसके साथ मैं हेल्प कर दे रही हूँ। तो अगर आप सभी को ये अच्छा लगता है, पसंद आती है, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेट मिल सके और मैं आप लोगों के लिए और सारे ब्लॉग ला सकूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रियांश को और दिव्यांशी को दे दी हूँ खाने के लिए, फिर ये लोग खा के सो जाएंगे। तो आप सभी को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे किसी दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।